जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम फिर से आपको सुनाने जा रहे हैं कि नल दमयंती का विवाह किस प्रकार से हुआ। दोस्तों देखिए वीडियो में। क्या होता है कि जब देवताओं के दूत बनकर के राजा नल और देवताओं की शक्तियों का उपयोग करते हुए विदर्भ नरेश के किले में पहुंच जाते हैं, वहां पर स्त्रियों ने देखा कि एक कामदेव के समान सुंदर पुरुष और उनके महल में ये कोई देवता हो सकता है। लेकिन स्त्रियां उसको देख के कुछ नहीं बोली। थोड़े समय पश्चात नल दमयंती के पास गया और दमयंती के पास जाकर के चुप खड़ा हो गया। तो दमयंती कहने लगी कि आप कौन पुरुष हो जो इस तरह हमारे महल में आ गए हो? वहां पर बहुत पहरा लगा हुआ है, सैनिक लगे हुए हैं, फिर भी उन सैनिकों की आंखों में धूल झोंक कर आप यहां आ गए। इस पर नल कहने लगा कि मैं नल हूं। अब नल को पहचान के दमयंती चुप हो जाती है और कहने लगती है कि आप तो मेरे प्रीतम हो। लेकिन इस बात से नल कहने लगे मैं अब दूत बनकर के आया हूं देवताओं का, और 4 देवता हैं, उन्होंने कहा है मुझसे कि तुम उनमें से किसी एक का वर्ण कर लेना। लेकिन दमयंती कहने लगी कि हमें देवताओं से कोई मतलब नहीं, हमारे पति तो तुम हो, हम किसी का वर्ण नहीं करेंगे। ऐसा कहकर के दोस्तों नल वापस चला जाता है और देवताओं से कह देता है कि मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया। लेकिन देवताओं को पता चलता है कि दमयंती निश्चित ही नल का वर्ण करेगी, इसलिए हमें भी नल का रूप धारण कर लेना चाहिए। पहुंच जाते हैं और वह स्वयंवर की घड़ी आ जाती है। दोस्तों उस स्वयंवर की घड़ी में अब तो दमयंती जब जयमाला लेकर के स्वयंवर में पधारी तो चारों तरफ देखा कि नल ही नल दिखाई दे रहे थे, अन्य कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि देवताओं ने भी नल का रूप धारण कर लिया। नल यौवन में देवताओं से भी अच्छा, दिखने में नौजवान, कामदेव के समान सुंदर स्वरूप वाला था। अब तो दोस्तों दमयंती देख रही है कि जयमाला किसको दूं। एक नल असली था, बाकी सभी नकली थे, और जिसके गले में जयमाला डाल दी जाएगी वह जो देवता होगा दमयंती उसको चली जाएगी। इसलिए बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। दमयंती ने क्या किया, सोच रही थी कि किस प्रकार से मैं जयमाला घालूं और किसके गले में डालूं। तो दमयंती सोच ही रही थी कि नरवरगढ़ वाली देवी चली आई। नरवरगढ़ वाली देवी कहने लगी, ओ दमयंती, ऐसा है मैं राजा नल की कुल देवी हूं और मैंने इसकी हमेशा सहायता की है, इसलिए तुझे मैं जो बताऊं तू वह कार्य करना, नहीं तो तुझे कोई देव के माला डल जाएगी और वह तुझसे विवाह करके ले जाएगा। तेरे जो मंसूबे हैं वो सभी उन पर पानी फिर जाएगा, इसलिए तू एक काम कर। देवी से कहने लगी, बताओ कैसा है? जिस व्यक्ति की छाया तुमको दिखाई दे रही है इन नलों में वह नल असली है, और जिसकी छाया नहीं है वह देवता है। देवताओं की छाया नहीं होती है क्योंकि उनके शरीर नहीं होता है, इसलिए तुम जयमाला उस व्यक्ति के डाल दो। दोस्तों दमयंती ने वैसा ही किया कि छाया वाले नल के उन्होंने जयमाला डाल दी। इससे देवताओं में हड़कंप मच गया। देवता कहने लगे, ये सब कुछ क्या हुआ, हम नहीं मानेंगे, दोबारा से डालिए।
दोस्तों फिर से इधर उधर देवता हो जाते हैं और वही नल और उस जैसे ही फिर बन जाते हैं। लेकिन फिर से देवी आती है और देवी ने पुनः नल के बारे में बता दिया और उस लड़की ने नल के गले में जयमाला डाल दी। इससे देवता रुष्ट हो गए। देवता कहने लगे, ठीक है, तूने दमयंती को तो हमसे छीन लिया, लेकिन तू हमसे बच के कहां जाएगा। इंद्र कहने लगा, नल, तूने देवताओं का सामना किया है, इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस जगह तो सभी ने दमयंती के लिए और नल के लिए आशीर्वाद दिया। और आ जाते हैं नरवरगढ़ में, बड़ी धूमधाम से शान शौकत के साथ रहने लगे। लेकिन दोस्तों इंद्र अपना बदला लेना चाहता था। उसने शनि देव को बुला करके कहा कि जाओ और नल के ऊपर बैठ जाओ, नल का बुरा समय आने दो, इसने हमारे साथ गद्दारी की है। तो दोस्तों नल के ऊपर शनि आता है कि उसका एक भाई था पुष्कर, वह भाई नल से हमेशा ईर्ष्या करता था। इस कारण उसने नल को बुलावा भेजा कि आओ हम जुआ खेलेंगे। तो नल और पुष्कर जुआ खेलते हैं। यहां तक है उसका राजपाट, धन, माल, खजाना सारा पुष्कर ने जुए में जीत लिया। नल के वस्त्रों को भी जीत लिया, केवल एक वस्त्र ही रह गया था नल पर। और उन्हें लेकर के उन्हें आदेश दे दिया गया कि जाओ अब मेरा राज छोड़ जाओ। तो नल वहां से राज छोड़ देता है, दमयंती को साथ में लेता है। दमयंती भी एक ही वस्त्र में नल के साथ में जंगल में चली जाती है। दोनों जा रहे हैं, लेकिन नल बड़ा दुखी था। एक दिन नल ने क्या देखा कि जंगल में कुछ सोने के पक्षियों को देखा। उन सोने के पक्षियों को पकड़ना चाहा नल ने, तो अपने कपड़े को उतार के उन पर पटका, तो वह सोने का पक्षी उस कपड़े को भी लेके उड़ गया, जिससे नल के पास कोई वस्त्र नहीं रहा। तो दमयंती के पास एक साड़ी थी, उस साड़ी में से आधा कपड़ा नल ने अपने तन को ढकने के लिए ले लिया। नल सोचने लगा कि किसी भी प्रकार से अगर दमयंती अपने स्वजनों के पास पहुंच जाए तो वहां आराम से रहेगी, क्योंकि मेरा तो बुरा समय आ गया है। जब अच्छा समय आ जाएगा तो इनके भाई बंधुओं के यहां से मैं इसको लेवा लाऊंगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं पुनः मेरे राजपाट को वापस प्राप्त करूंगा। तो दोस्तों एक दिन नल चला जाता है। नल सोचने लगा कि भूख लगी हुई है, क्या किया जाए। तो उन्होंने समुद्र से कुछ एक मछलियों को पकड़ा और जब मछलियों को काट पीट के उन्होंने बना लिया, तो नल कहने लगा कि ऐसा है, इनको मैं बनाता हूं और तुम स्नान ध्यान करके आ जाओ। तो दमयंती स्नान ध्यान करके आ रही थी कि इनसे ही अपनी भूख मिटा लेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही उन मछलियों को पतीली में डाला तो वे मछली वापस उसमें से उछल उछल के समुद्र में जीवित हो के भाग गई। उसने कहा कि ये कैसी विडंबना है। वापस दोस्तों वह दमयंती आती है, कहती है खाने को दो, कि उन मछलियों को तो मैं खा गया, भूख लगी हुई थी। दमयंती कहती है कोई बात नहीं। थोड़े आगे चलने पर उन्होंने कबूतर पक्षियों को पकड़ लिया, उनकी सब्जी बनाने लगे। और जब दोस्तों दमयंती से कहने लगा कि आज तुम बनाइए, मैं स्नान ध्यान करके आता हूं, नल चला जाता है। और दमयंती जब उनको बनाने लगी तो जैसे ही पतीली में डाला तो कबूतरों के पंख उगाए और कबूतर उड़ गए। दमयंती सोचने लगी निश्चित ही बड़ी विडंबना है,
मछली न उसने खाई न कबूतर मैंने खाए, लेकिन ये तो हमारे पीछे कोई निश्चित पड़ा हुआ है, ये तो दैव योग है। दोस्तों, ये शनिचर का प्रभाव था। इस प्रकार से राजा नल आता है और कहता है, दमयंती मुझे भूख लगी हुई है। दमयंती कहने लगी कि उन कबूतरों को तो मैं खा गई। नल समझ गया कि ये सब शनिचर का प्रभाव है, लेकिन देखा जाएगा। अब तो दोस्तों, रात्रि के समय एक दिन शनिचर ने क्या ढंग बनाया कि शनिचर आता है और नल का रूप धारण कर लेता है। नल सो जाता है, उसके पास से दमयंती को उठा लेता है और आगे जाके नल का रूप धारण करके कहता है कि इस नदी में होके हम निकलेंगे। तो उस नदी में होके निकलने लगे। रात्रि के समय अंधेरा था और जैसे ही बीच में पहुंचे तो शनिचर उसमें डुबकी लगा जाता है। दमयंती ढूंढती रह गई कि नल नदी में बह गया। वो पुकारने लगी, लेकिन उसने समझ लिया कि नल मारा गया। इस प्रकार से दमयंती ढूंढते ढूंढते भीमसेन राजा के मित्र के पास पहुंच जाती है। उस मित्र ने दमयंती को वापस भीम शिखर में पहुंचा दिया और वह वहां सकुशल रहने लगी। लेकिन उसको नल की याद सताने लगी कि नल मारा गया। तो इस प्रकार से दोस्तों, दमयंती ने जब ये सारी बात सुनाई तो राजा भीम कहने लगा, तुम्हारा स्वयंवर हम दोबारा से करेंगे, इसलिए ये स्वयंवर दोबारा से किया जाएगा और तुम्हारा विवाह किसी अन्य राजा के साथ हो जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारा स्वयंवर की घड़ी देखते हैं। ऐसा कहकर के राजा भीम घोषणाएं करवा देता है और कहता है कि निषद देश में जो राजा नल था वह मारा गया है, इसलिए राजा भीम अपनी पुत्री का विवाह अब स्वयंवर दोबारा से करने जा रहे हैं। ऐसा कहकर के दोस्तों चारों तरफ डोंडी पिटवा दी गई। अब दोस्तों देखते हैं कि राजा नल और दमयंती पुनः कैसे मिलेंगे। ये हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।